हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन डोमेन। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बारे में। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर यूटी के कश्मीर डिवीजन में लोकेटेड है विद इट्स कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड 33.73 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 75.15 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। इसके साथ इसका ऑल्टीट्यूड 1600 मीटर्स 5250 फीट अबव सी लेवल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसकी विसिनिटी में आते हैं उनकी बात करते हैं। किश्तवाड़ और लद्दाख, दैट मीन्स कारगिल का डिस्ट्रिक्ट, ये अनंतनाग के ईस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं। और डोडा रामबन ये साउथ में पड़ते हैं, डोडा और रामबन। और गांदरबल अनंतनाग के नॉर्थ में पड़ता है। कुलगाम, शोपियान, पुलवामा और श्रीनगर ये इसके वेस्ट में पड़ते हैं। तो इस तरह अनंतनाग की बाउंड्री जो है 9 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लाई करती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें है? डोडा, रामबन, किश्तवाड़, करगिल, गांदरबल, कुलगाम, श्रीनगर, शोपियान और पुलवामा। ये 9 डिस्ट्रिक्ट है जिनके साथ अनंतनाग की बाउंड्री लाई करती है। दैट मीन्स ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसकी सराउंडिंग्स में है? अनंतनाग की सराउंडिंग में। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुलगाम को अनंतनाग से काव किया गया है 2007 में। दैट मीन्स कुलगाम अनंतनाग के साथ था 2007 से पहले और 2007 में इसको बाइफरकेट किया गया अनंतनाग से और एक अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया एज कुलगाम। इसके साथ साथ पुलवामा को भी अनंतनाग से निकाला गया है 1979 में। और शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है ये फिर पुलवामा से निकाला गया है और शोपियान को भी 2007 में बाइफरकेट किया गया पुलवामा से और बनाया गया नया डिस्ट्रिक्ट शोपियान। तो दैट मीन्स 3 डिस्ट्रिक्ट निकाले गए हैं एक डिस्ट्रिक्ट से, दैट मीन्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, कुलगाम, शोपियान और पुलवामा। पुलवामा को 1979 में निकाला गया है और कुलगाम और शोपियान 2007 में, जबकि शोपियान पुलवामा से फिर निकाला गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैप में दिखाया गया है, ईस्ट में किश्तवाड़ लद्दाख पड़ता है, नॉर्थ में गांदरबल और वेस्ट में श्रीनगर, पुलवामा, शोपियान और कुलगाम। और अनंतनाग के साउथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं? रामबन और डोडा। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स अनंतनाग की बाउंड्री से लाई करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अनंतनाग बेसिकली ऑरिजिनेट हुआ है संस्कृत से बाय मीन्स ऑफ 2 वर्ड्स, अनंत एंड नागा। अनंत मीन्स इन्फाइनाइट और नागा मीन्स सुप्रीम, दैट मीन्स इन्फाइनाइट स्प्रिंग्स। इसलिए अनंतनाग को कहा जाता है लैंड ऑफ इन्फाइनाइट स्प्रिंग्स। और कभी कभी इसे नाम दिया जाता है काउंटलेस स्प्रिंग्स भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। काउंटलेस स्प्रिंग्स और लैंड ऑफ इन्फिनाइट स्प्रिंग्स भी कहा जाता है अनंतनाग को। और ये नाम अनंतनाग इसको दिया है सर ऑरल स्टीन ने। कभी कभी एग्जाम में इसका नाम ऐसे भी आता है, सर ए स्टीन। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी है फॉर द हिस्ट्री ऑफ अनंतनाग एज ए रिसर्चर। और एक आर्चनिस्ट और रिसर्चर होने के साथ साथ इसने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का एक और नाम है इस्लामाबाद, जो इसको मुगल गवर्नर इस्लाम खान ने दिया था 663 में। 1663 में इसको मुगल गवर्नर इस्लाम खान ने नाम दिया था एज इस्लामाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इसी डिस्ट्रिक्ट को, इस्लामाबाद को, गुलाब सिंह के रूल में गुलाब सिंह ने इसको रिनेम किया था एज अनंतनाग। और इस अनंतनाग को लैंड ऑफ स्प्रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, एज काउंटलेस स्प्रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, एज इन्फाइनाइट स्प्रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में ये 3 पॉइंट्स। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज काउंटलेस स्प्रिंग्स, या विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज फॉर इट स्प्रिंग्स, तो अनंतनाग आएगा। इन्फाइनाइट स्प्रिंग्स के बारे में ये भी अनंतनाग ही है। और मुस्लिम रूल 1320 से पहले ये पहले 3 डिविजन्स में डिवाइड था, मराज, यमराज और कमराज। दैट मीन्स मराज साउथ को कहते थे, साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग, और यमराज सेंटर श्रीनगर, और नॉर्थ को कमराज। और ये 3 डिविजन्स जो थे इन पे 2 भाई रूल करते थे एज कमरान और मरान। ये 2 भाई रूल करते थे। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आज तक एग्जाम में, क्या पता आगे किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। एज कामरान और अमारान जो थे ये 2 भाई थे इस
इन 3 डिवीजन्स पे ये रूल करते थे। और ये अनंतनाग जो है ये एक सिग्निफिकेंट सेंटर रहा है डोगरा रूल का भी। इसके साथ साथ मार्टन सन टेम्पल भी लोकेटेड है अनंतनाग में, जो कि मार्टन एरिया में है, जिसको बिल्ट किया गया है ललित आदित्य मुक्तपीड़ा ने, जो करकोटा डायनास्टी से है 8th सेंचुरी का। बहुत 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है, मार्टन सन टेम्पल किसने बिल्ड किया है? ललित आदित्य मुक्तपीड़ा ने। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे? ये करकोटा डायनास्टी से बिलोंग करते थे। और चलते हैं मुगल इन्फ्लुएंस क्या था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पर। मुगलों ने यहाँ अछाबल गार्डन बनाया है, वेरीनाग सुप्रीम को ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बनाया है मुगलों ने। इसके साथ साथ अछाबल गार्डन जो है ये नूरजहां ने बनाया है, और इसका दूसरा नाम है बागी बेगम। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर पता ही नहीं होता बागी बेगम कहाँ पे लोकेटेड है। बागी बेगम जो है ये अछाबल का दूसरा नाम है। और अपर वाला पोर्शन जो है अछाबल गार्डन का, इसको कहते हैं बागी बेगम आबाद। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बागी बेगम आबाद किसे कहते हैं? अपर पोर्शन ऑफ अछाबल गार्डन। इसके साथ साथ वेरनाग सुप्रीम जो है इसका दूसरा नाम है नीलकुंड, जो कहाँ है? माउंटेन सुपर जो है इसकी विसिनिटी में है वेरनाग सुप्रीम। और ये किसने बनाया है? एम्परर जहांगीर ने बनाया है। और जहांगीर की एक विश थी कि उसे यहाँ दफनाया जाए वेरीनाग में। शाहजहां ने फिर इसको मॉडिफाई किया है, शाहजहां ने भी इसको मॉडिफाई कराया है। और इसके साथ साथ यहाँ मेजॉरिटी है सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और माइनॉरिटीज़ शिया, हिंदूज और पंडित और सिख्स है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब करते हैं रिवर्स की बात जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है झेलम रिवर। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? वेरीनाग सुप्रीम से ऑरिजिनेट होता है। और इस झेलम की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो इसके साथ मिलती है, लाइक लिदर है, ब्रिंग है, सांद्रन है। इसके साथ साथ आरपत रिवर है, रंबीर आरा रिवर है। ये सभी ट्रिब्यूटरीज है झेलम रिवर की। ये है झेलम जो श्रीनगर होके फ्लो होती है। फिर इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, वो है लिदर। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? कोल्हाई ग्लेशियर जो पहलगाम साइड पड़ता है, कोल्हाई ग्लेशियर वहाँ से निकल के आती है, वहाँ के ग्लेशियरों से। और फिर आगे जाके ये लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की। और कहाँ हेड वाटर्स होती है? झेलम के साथ मिलती है फिर भी। इसके साथ साथ इस लिदर का वाटर किस लिए यूज़ किया जाता है? इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और ये सपोर्ट करती है वेराइटी ऑफ स्पीशीज लाइक ट्राउट, रेनबो ट्राउट एंड ब्राउन ट्राउट। ये 2 ट्राउट्स यही सपोर्ट करती है। कौन? लिदर रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है। ये है लिदर रिवर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ब्रेंग रिवर जो है ये ब्रेंग एरिया से आती है, कोकरनाग साइड से। और ये कहाँ मिलती है झेलम को? ये मिलती है हांजी दांतर अनंतनाग में, जो कि मेन टाउन है अनंतनाग का। और ये किस किस रिवर से बनती है? नौबुग से बनती है, आहलन गाडोल से बनती है, और डक्सुम स्ट्रीम जो कोकरनाग साइड से आती है उनसे ऑरिजिनेट होके ये मरगन टाप और सिमथन टाप से निकल के आती है। ये सारी 3 रिवर्स नौबुग, एहलन और डक्सुम, इनकी ऑरिजिनेशन कहाँ से होती है? मरगन टाप और सिमथन टाप से। फिर ये ब्रेंग से मिलती है, और ब्रेंग खुद झेलम से मिलती है। फिर कहाँ पे? हांजी दातर अनंतनाग में। ये भी सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। ये रही ब्रेंग। चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। सांद्रन, ये भी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, जो फ्लो करती है कहाँ से? डूरू, शाहबाद और सडूरा। और फिर मिलती है झेलम के साथ कहाँ पे? तकी बहरम शाह खनाबल में मिलती है। ये तकी बहरम शाह खनबल में एक एरिया है जहाँ पे मिलती है सांद्रन रिवर झेलम को। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिवर्स है, लाइक रंबीर आरा रिवर है जो वैशो रिवर के साथ मिलती है, कहाँ पे? संगम के साथ। और फिर वैशो और रंबीर आरा मिलके संगम पे ज्वाइन होती है झेलम रिवर पे। और ये इट इज लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। अभी तक हम जो बात करते हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है झेलम की, रंबीर आरा। चलते हैं कल्चर ओरिजिन के बारे में जानते हैं, अनंतनाग के कल्चर ओरिजिन के बारे में। अनंतनाग में बहुत सारे श्राइन्स पाए जाते हैं, जिनमें ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि है, जो कि मेन टाउन अनंतनाग में है। इसके 2 नामों से जाने जाते हैं, हैदर ऋषि भी कहा जाता है, उसको रेशमोल भी कहा जाता है। ये 2 नाम दिए गए हैं ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि को, जो कि मेन टाउन अनंतनाग में अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही अशमुकाम श्राइन भी लोकेटेड है अनंतनाग में। ये पहलगाम रोड पे पड़ता है, और इसका जो श्राइन है उसको हज़रत ज़ैनुद्दीन वली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिसिपल, दैट मीन्स एक शागिर्द था किसका? नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का, शेख नूरुद्दीन ऋषि का।
इसका दूसरा नाम भी है नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। ये अनंतनाग पहलगाम के रोड पे अवेलेबल है, जो कि 20 किलोमीटर अवे है फ्रॉम मेन टाउन अनंतनाग। चलते हैं ज़ियारत बाबा दाऊद गौनी का, जो कि वॉयलू कोकरनाग में है, और ये ज़ियारत बाबा दाऊद गौनी का श्राइन है। इसके साथ साथ काबा मर्ग और खिरम के जो श्राइन है ये भी लोकेटेड है अनंतनाग में, जहाँ हॉली रिलिक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी श्राइन में वो लोकेट है, काबा मर्ग और खिरम में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये श्राइन ज़ियारत हज़रत नूर शाह बगदादी, ये लोकेटेड है कुंड एरिया में, अनंतनाग के कुंड एरिया में। इसके साथ साथ बाबा नसीबुद्दीन गाजी, ये बिजबिहारा में लोकेटेड है, इसका श्राइन जो है वो बिजबिहारा में लोकेटेड है। इसके साथ साथ अमरनाथ केव, जो ये श्राइन है डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और जो जानी जाती है नेचुरली फॉर्मड आइस स्टैलग्माइट दैट मीन्स आइस लिंगम के लिए, और ये पहलगाम में लोकेटेड है। और मार्टन सन टेम्पल, ये भी अनंतनाग में लोकेटेड है, जो डेडिकेटेड है सन गॉड सूर्या को। इट इज जस्ट 5 माइल्स अवे फ्रॉम मेन टाउन अनंतनाग, ये भी मार्टन एरिया में लोकेटेड है। करते हैं बात टूरिज्म एंड प्लेस ऑफ इंटरेस्ट की। अनंतनाग जो है ये टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट रिच, यहाँ बहुत सारी फेमस डेस्टिनेशंस हैं, जैसे पहलगाम, जिसको हम एंजलर्स पैराडाइज भी कहते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर फिशिंग के लिए इसको एंजलर्स पैराडाइज भी कहा जाता है, जो इसका दूसरा नाम है। और पहलगाम जो है ये इसकी लिटरली जो मीनिंग है वो है विलेज ऑफ शेफर्ड्स की। ये 2 वर्ड से मिला है, पहल दैट मीन्स शेफर्ड्स और गाम दैट मीन्स विलेज। और पहलगाम को कौन सा NH नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है? NH 501, जो कि अनंतनाग से आता है। कनेक्ट पहलगाम विद अनंतनाग, नेशनल हाईवे 501, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ लिद्रू रिवर है, आरू वैली, बेता वैली, चंदनवारी, ये सभी लोकेशंस कहाँ पे है? सारी पहलगाम में है। इसके साथ साथ पहलगाम को जाना जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे ट्रैकिंग, सिकिंग, माउंटेनियरिंग और कैंपेन के लिए जानी जाती है। इसके साथ साथ फिशिंग जो पॉपुलर स्पॉट है फॉर एंगलर्स टू कैच द रेनबो ट्राउट के लिए जानी जाती है पहलगाम। इसके साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन सी है? आरू वैली, बेता वैली, और वाइल्ड लाइफ क्या क्या पाए जाते हैं पहलगाम में? ब्राउन बियर्स और अदर वाइल्ड लाइफ। ब्राउन बियर्स इंपॉर्टेंट है, ये इसी रेंज में पाई जाती है। चलते दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे। ये 25 किलोमीटर अवे है फ्रॉम अनंतनाग से, और ये किस हाईवे पे पड़ता है? नेशनल हाईवे 244, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल हाईवे किस, ये अनंतनाग से 25 किलोमीटर्स अवे है, और किस हाईवे पे है? नेशनल हाईवे 244। और कोकरनाग किस वैली में लोकेटेड है? ब्रेंग वैली में। इसको गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एन अकबरी में कोकरनाग के बारे में लिखा गया है दैट इट्स वाटर सेटिस्फाइज बोथ हंगर एंड थर्स्ट, जो इसका पानी जो है कोकरनाग का, इसका पानी भूख भी मिटाता है और प्यास भी, और इसके साथ साथ ये रेमेडी भी है फॉर इंडाइजेशन के लिए। और कोकरनाग में ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट भी है, जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी असिस्टेंस से एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, और सर्व करता है एज मदर यूनिट प्रोडक्शन फॉर रेनबो ट्राउट एंड ब्राउन ट्राउट। और एशिया का लार्जेस्ट ट्राउट रेयरिंग फार्म है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? कोकरनाग के अनंतनाग में। और इसी कोकरनाग को बख्शी गुलाम अहमद ने डेवलप कराया था when he was served as Prime Minister of Jammu and Kashmir from 1953 to 1964। 1953 to 1964 में यही बख्शी गुलाम अहमद प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, और ये फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एज ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके साथ साथ बख्शी गुलाम अहमद जो जाने जाते हैं, इसका बहुत अहम रोल रहा है स्टेट की डेवलपमेंट में, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की डेवलपमेंट में। ये रहा कोकरनाग। करते हैं बात अच्छाबल की, जिसको बिल्ड किया गया था 1620 में बाय मीन्स ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर वाइफ नूरजहां ने इसको बनाया था, जो कि वाइफ थी जहांगीर की। और फिर इसको रिमॉडल किया गया था जहांरा ने, जो डॉटर थी किसकी? शाही जहां की, अराउंड 1634 टू 1640 AD में। फिर यही गार्डन जो है इसको रिबिल्ड किया गया था
बाय मीन्स ऑफ स्मॉलर स्केल, बाय किसने, गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की थी इसी गार्डन में, बट मेन जो जिसने बनाया था ये जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां ने 1620 में, और फिर इसको रिमॉडल किया था जहांआरा ने, जो कि डॉटर थी शाहजहां की। ये रहा अछाबल। करते हैं बात वेरीनाग की। वेरीनाग जो है ये स्प्रिंग है, झेलम रिवर का सोर्स है ये वेरीनाग। और किसने बनाया था, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर किसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रहा वेरीनाग। करते हैं अब कनेक्टिविटी की बात। मेन रोड जो है अनंतनाग का, जिसको कनेक्ट करता है श्रीनगर और नेशनल जम्मू हाईवे के साथ, वो है नेशनल हाईवे 44, NH44 मेन रोड है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है टुवर्ड्स श्रीनगर एंड जम्मू। इसके साथ साथ अनंतनाग में रेलवे स्टेशन भी है जो हरनाग एरिया में है, खनाबल के एरिया में हरनाग। और नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नियर अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मार्टन टेम्पल। ये हिस्ट्री आर्ट कल्चर में क्वेश्चन बनता है, मार्टन टेम्पल कहाँ पे है, किसने बनाया है, किस डायनास्टी से वो बिलोंग करता था। ललित आदित्य मुक्तपीड़ा ने बनाया था, करकोटा डायनास्टी से बिलोंग करता था, किस सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में। ऐसे ही वन लाइनर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहलगाम के बारे में पूछा जाता है एज टूरिस्ट स्पॉट, जहाँ रेनबो ट्राउट या ट्रैकिंग, कैंपेनिंग, माउंटेनियरिंग, ये सारे अवेलेबल है पहलगाम में। और जिसका दूसरा नाम है शेफर्ड विलेज, और एक नाम है एंजलर्स पैराडाइज, ये सारे नाम हैं। और झेलम के बारे में पूछा जाता है, इसका सोर्स कहाँ है, जो कि वेरीनाग स्प्रिंग। ज्योग्राफी का MCQ बनता है कभी कभार। अमरनाथ, जो कि बूटा मलिक ने पहले लोकेट की थी, चंदनवारी बेस। और कनेक्शन विद एंशिएंट एंड मुगल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, नूरजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में, ललित आदित्य के बारे में। रिवर्स ऑफ झेलम पूछे जाते हैं, लिदर, ब्रैंग, आरपत। और निक नेम लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसे कहा जाता है, अनंतनाग की कोच कहा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको कहा जाता है, अनंतनाग को ही। कौन सा गार्डन नूरजहां ने बनाया था, अछाबल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या क्वेश्चन कभी कभार फेमस श्राइन्स के बारे में आते हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो पिछली बार एग्जाम्स में आए थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग, दैट इज झेलम। या मार्टन सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय विच रूलर, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, जो करकोटा डायनेस्टी से थे। या पहलगाम इज फेमस फॉर विच पिलग्राम, अमरनाथ यात्रा। विच मुगल एम्प्रेस बिल्ट द गार्डन अछाबल, नूरजहां। या कभी कभी ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्थ टू साउथ, जिनको अरेंज करना होता है। विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज डायरेक्टली टू द साउथ ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट व्हेन गोइंग टू नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स गांधरबल, अनंतनाग, रामबंद और जम्मू। ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में सीक्वेंस हुए हैं। इसके साथ साथ सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज लोकेटेड इन विच स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, दैट्स वेरीनाग। या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाता है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में राजबरन है। या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी दैट फ्लो थ्रू द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रीम्स फ्रॉम ग्लेशियर्स, दैट्स ब्रैंग रिवर, जो ब्रैंग एरिया से आती है। या निक नेम लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसे कहा जाता है, अनंतनाग को। या फेमस केव श्राइन लोकेट जो है, जो हिंदू के लिए जानी जाती है, दैट्स अमरनाथ केव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें सेक्स रेशो क्या है अनंतनाग का, फीमेल पर 1000 मेल के हिसाब से 2011 सेंसस के हिसाब से 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज पासेस थ्रू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नेशनल हाईवे 44, मैंने कहा था। तो ये थी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अनंतनाग। आगे हम बात करेंगे हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। तब तक आप जुड़े रहें। थैंक यू। होप यू ऑल like my session. Please like, share and subscribe. Thank you.